नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा यान अकेडमी में। कल आपका संधि चैप्टर हमने शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं गुड्स और संधि की। कल हमने आपको संधि के प्रकार बताए थे। फिर उसके बाद संधि के प्रकार में स्वर संधि में चल रहा था, दीर्घ स्वर संधि बता दी थी। उसके बाद आपको गुड्स और संधि बतानी थी। तो आइए देखते हैं गुड्स और संधि। हम इसमें देखेंगे गुड्स और संधि में किन किन शब्दों का निर्माण होता है, किन किन वर्डों से कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। इसमें यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो उनके स्थान पर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है। और यदि अ या आ के बाद री आए तो उनके स्थान पर अर हो जाता है। मतलब यदि अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो उनके स्थान पर ए हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद ही उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो उनके स्थान पर ओ हो जाएगा। यदि अ या आ के बाद री आए तो उनके स्थान पर अर हो जाएगा। मतलब ये संधि वर्ण होते हैं। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। अगर इसका डिफिनीशन लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, यदि अ या आ के बाद क्रमशः ई या ई, उ या री आए तो ई या ई के स्थान पर ए, उ या उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। तो आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में हम पहले संधि वर्ण का उदाहरण देखेंगे। हमारा पहला संधि वर्ण है ए। तो इसका पहला हम लोग उदाहरण देखेंगे। देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। इसमें आप देखेंगे, अगर इसको अलग करेंगे तो इसका अंतिम वर्ण जो होता है अ होता है और इसका अंतिम वर्ण दिख रहा है स्वर है ई। और हमने आपको कल बताया था कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पूर्व वर्ण ही मिलाकर नया वर्ण जो निर्माण होता है उसे संधि वर्ण कहते हैं। तो अ ई का निर्माण मिलाकर ए बनता है। ये हमारा संधि वर्ण ए बना है। तो देवेंद्र में ए वर्ण के संधि वर्ण है। देवेंद्र के बाद अब हम इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। गुड़ाका धन ईस बराबर गुड़ाकेश। इसमें आ वर्ड बाहर निकल रहा है। जो पूर्व पद है उसका अंतिम वर्ड आ है और इसमें ई है और आ धन ई मिलाकर बनेगा ए। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गुड़ाकेश। अच्छा, गुड़ाकेश कहते किसे हैं? गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं। और वो कहा किस लिए जाता है? क्योंकि गुड़ा का मतलब होता है नींद, निद्रा। गुड़ा का मतलब निद्रा होता है और जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे गुड़ाकेश बोलते हैं। और अर्जुन ने अपनी निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें ये उपाधि मिली थी गुड़ाकेश की। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप अगर हिंदी भी पढ़ रहे हैं तो उससे भी रिलेट करके पढ़ा करिए, तो आपको पर्यायवाची हर चीज़ याद हो जाएगी आसानी से। आइए इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। महाधन इंद्र। महाधन इंद्र बराबर क्या होगा, महेंद्र। यहाँ भी आप देख रहे हैं इसमें जो संधि वर्ण निकल रहा है वो है आ और इसका संधि वर्ण क्या निकल रहा है, ई। और दोनों मिलाकर क्या बन जा रहा है, ए। ए संधि वर्ण का इतने एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। आप किताबों में और एग्जाम्पल देख सकते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं।
जैसे रमेश, और जैसे रामाधन ईस करेंगे रमेश बन जाएगा। रमेश किसकी पर्यायवाची होती है? तो लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी के पति अर्थात विष्णु जी को रमेश भी कहा जाता है। रमा मतलब लक्ष्मी जी होती है, रामाधन ईस मतलब उनके देवता अर्थात विष्णु जी। अब बात करेंगे ओ संधि वर्ण की। देखते हैं ओ संधि वर्ण से कौन कौन से एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे गंगा धन उर्मी, गंगा में आप ध्यान देंगे यहाँ भी आ निकल रहा है और इसका पूर्व वर्ड क्या निकल रहा है? उ। मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ड आ और अंतिम पद का पूर्व वर्ड जो है उ है। ये दोनों मिलाकर ओ बना रहे हैं। आ प्लस उ मिलाकर ओ बनता है, यहाँ ओ संधि वर्ड होगा। और ये मिला के पूरा क्या बनेगा? गंगोर्मी। और एक उदाहरण देखते हैं। चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय। आइए देखते हैं चंद्रोदय बना कैसे है। इसमें अगर आप प्रथम पद का अंतिम वर्ण निकालेंगे तो अ निकलेगा और इसका अंतिम पद का पूर्व वर्ण उ निकलेगा और दोनों मिला के ओ बनेगा। तो ओ की मात्रा द पे जाएगी जिससे चंद्रोदय का निर्माण होगा। तो यहाँ चंद्रोदय संधि होगी। और देखते हैं एक उदाहरण। पर धन उपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार। यहाँ पे देखेंगे आप, अगर इस जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण निकालेंगे तो आ निकलेगा और इसका अंतिम पद का प्रथम वर्ण निकालेंगे तो उ निकलेगा और अब और उ मिलाकर क्या बनेगा? ओ। तो पर पे जब ओ की मात्रा जाएगी तो क्या होगा? परोपकार हो जाएगा। और ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है। जैसे समुद्र धन उर्मी तो हो जाएगा समुद्रोर्मी। अब हम लोग अर्ध संधि वर्ण का उदाहरण देखेंगे। जैसे अर्ध संधि वर्ण का उदाहरण हो जाएगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, इसमें आप देखेंगे प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या निकलेगा? आ और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या निकलेगा? री। बताए थे अ या आ के बाद री आए तो उनका क्या मिलकर बनता है? अर। तो यहाँ अर हो रहा है और यहाँ क्या बनेगा? आर हो रहा है। सॉरी, यहाँ क्योंकि आ निकल रहा है तो ये आर हो जाएगा, नहीं अर ही होगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा महर्षि। इसी तरह सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि में भी आप ध्यान देंगे इसका जो प्रथम पद है इसका जो अंतिम वर्ण निकलेगा ये अ निकलेगा और अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण निकलेगा वो री निकलेगा और दोनों मिला के किसकी संधि वर्ण होगी? संधि वर्ण यहाँ पे अर हो जाएगा, अर हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या बन जाएगा पूरा हमारा? सप्तर्षि। तो यहाँ गुण स्वर संधि हमारी समाप्त होती है। अगर आपको गुण स्वर संधि में कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट कर कर जरूर पूछेगा। तो ये गुण स्वर संधि में हमने देखा यदि आ या आ के बाद क्रमशः ई उ या री आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। तो आपको कहीं भी ए ओ अर मिले तो वहाँ हमेशा
गुण स्वर संधि होगी। एक मात्रिक मतलब एक ही मतलब ये वाली मात्रा मिल जाएगी जहाँ पे आपको दिख जाए ए मिल जाए, और यहाँ पे जहाँ पे आपको ये वाली मात्रा मिल जाए ओ मिल जाए, और यहाँ आपको उच्चारण करने पे अर आए, जैसे महर्षि सप्तर्षि ये सब में अर आ रहा था, वहाँ पे आप गुण स्वर संधि पकड़ लेंगे। तो चलिए वृद्धि स्वर संधि में देखते हैं किन किन वर्णों के मेल से कौन कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। तो यदि अ या आ के बाद ए या ओ आए तो ए के स्थान पर बड़ा ए यानी ए, और ओ के स्थान पर अ हो जाता है। यहाँ पे मतलब डबल मात्रा आप देखेंगे, जहाँ भी आपको डबल मात्रा दिखे वहाँ हमेशा वृद्धि स्वर संधि होती है। तो यदि अ या आ के बाद ए आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, और ओ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अ हो जाता है, यहाँ वृद्धि हो रही है। आइए इसको उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया तत्र धन एव बराबर तत्रैव। अब देख लेते हैं तत्रैव बना कैसे है। ये हमारा प्रथम पद हो गया और ये हमारा अंतिम पद हो गया। तो प्रथम पद का हम क्या निकालेंगे, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण इसका क्या है अ, और अंतिम पद का हम प्रथम वर्ण निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा ए। तो अ और ए मिलाकर इसकी वृद्धि संधि होगी, मतलब जो संधि वर्ण बनेगा वो ए बनेगा। इसलिए यहाँ तत्रैव, त्र के ऊपर ए की मात्रा जुड़ने से यहाँ तत्रैव संधि का निर्माण हुआ है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे एक धन एक। एक धन एक देख लेते हैं पहले, इसका हम लोग यहीं से निर्माण करते हुए चलते हैं। एक प्रथम पद हो गया और ये अंतिम पद हो गया, दोनों एक एक हैं। इसका हम लोग अंतिम वर्ण निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और इसका अंतिम वर्ण निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए, और दोनों मिला के संधि वर्ण कौन सा बनेगा, ए। तो क्या हो जाएगा, एक एक मात्रा पूर्व मतलब प्रथम पद पे जुड़ती है, एक एक। और इसके उदाहरण देखते हैं। सदा धन एव मिटा देते हैं। यहाँ देखते हैं सदा धन एव बराबर होगा सदैव। सदैव, और ये बना कैसे, सदा। सदा मतलब इसका जो प्रथम पद है इससे हम निकालेंगे आ, अंतिम वर्ड इसका आ निकलेगा, और अंतिम पद का प्रथम वर्ड ए निकलेगा, और दोनों मिलाकर बनेंगे ए। इसलिए मात्रा हमेशा प्रथम पद के वर्ड पे जुड़ती है, इसलिए बनेगा क्या, सदैव। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका जो बहुत प्रचलित है। हम इसको साफ कर देते हैं। लोक धन एसड़ा बराबर होगा लोकैसड़ा। लोकैसड़ा, इसका प्रथम पद का अंतिम वर्ड क्या निकलेगा, अ निकलेगा, और इसका क्या निकलेगा, ए निकलेगा, और दोनों मिलाकर ए वर्ड बनेगा। तो ये मात्रा किस पे जाएगी, क पे, और क पे ये देखिए डबल मात्रा दिख रही है, तो यहाँ वृद्धि संधि हो गई। ये हमारा ए संधि वर्ड चल रहा था। तो जहाँ भी आपको ये ए की मात्रा दिखे यानी डबल मात्रा दिखे, वहाँ पे आप वृद्धि संधि लगा लीजिएगा।
और अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे उसको पार्ट पार्ट में तोड़कर पढ़िएगा, आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। आइए अब दूसरे संधि वर्ण अ की बात करते हैं। अ के उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे परम धन ओजस्वी, परम धन ओजस्वी, ये प्रथम पद हो गया, ये हमारा अंतिम पद हो गया। इसका हम अंतिम वर्ण निकालेंगे। परम का अंतिम वर्ण आप जब निकालेंगे तो अ निकलेगा और इसका ओ निकलेगा। और हमने आपको ऊपर बताया कि यदि अ के साथ ओ का ओ या ओ आए तो यहाँ ओ आ रहा है, ओ का मिलने से अ का निर्माण होगा। अ, यहाँ संधि वर्ण क्या बना अ, और ये अ की मात्रा कहाँ जुड़ेगी, म पर जुड़ेगी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी बराबर परमोजस्वी। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वन धन औषधि, कहीं कहीं औषधि भी होता है और औषधि भी होता है, ये दोनों शुद्ध होते हैं। तो आप अगर औषधि भी दिख जाता है तब भी कोई गलती नहीं होगी, अगर औषधि दिखता है तो भी कोई गलती नहीं होगी। औषधि, वन धन औषधि, इसमें ये जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण अ निकलेगा और इसका जो अंतिम पद है इसका प्रथम वर्ण अ निकलेगा और दोनों मिलाकर अ संधि वर्ण का निर्माण होगा। अ हो जाएगा वनौषधि, क्योंकि अ की मात्रा न पे जुड़ेगी तो वनौषधि। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। इससे जलधन औध, जलधन औध, तो जल जो है जल से अ निकलेगा, हमारा प्रथम पद का अंतिम वर्ण अ निकलेगा और अ से अंतिम पद का प्रथम वर्ण अ निकलेगा और दोनों मिलाकर अ संधि वर्ण का ही निर्माण करेंगे। तो यहाँ संधि क्या होगी, ल पे अ की मात्रा जाएगी, हमेशा मात्रा पीछे से आगे के व्यंजन पे जुड़ती है। जलौध, जलौध, जलौध मीन्स क्या होता है, जलकुंभी, ये पर्यायवाची है। जलौध मतलब जलकुंभी भी होता है। ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको आप जोड़ते हुए पढ़ा करिए। जलकुंभी भी कहते हैं इसे, जलौध। आई होप कि इतने से आपको वृद्धि संधि क्लियर हो गई होगी और आप इसके और एग्जाम्पल जरूर किताब उठा के जरूर देखिएगा कि एग्जाम में कैसे कैसे एग्जाम्पल और बनते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी ए की मात्रा दिख जाए और अ की मात्रा दिख जाए, आप तुरंत वृद्धि संधि मार दीजिएगा, वहाँ पे हमेशा वृद्धि संधि होती है। संस्कृत की बात अलग है, उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन हिंदी में हमेशा यही होता है। तो हमने अभी वृद्धि स्वर संधि देख लिया था, अब हम यड़ स्वर संधि की बात करेंगे। यड़ स्वर संधि में देख लेते हैं, इसमें एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है यड़ संधि, इसको पकड़ने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो हम लोग देख लेते हैं और उस कठिनाई को भी दूर कर लेते हैं। तो यदि ई या ई या ऊ या री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर, इन तीनों के बाद असमान मतलब कोई भिन्न स्वर आए, असमान स्वर,
इन तीनों के बाद कोई असमान स्वर आए तो उनका क्रमशः ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। तो यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उनका क्रमशः य हो जाता है। यदि उ ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद कोई असमान में कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनका व हो जाता है। और यदि री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उनका री हो जाता है, र हो जाता है, सॉरी। तो असमान स्वर मतलब वही भिन्न स्वर, कोई भी स्वर आए तो उनका क्रमशः य व र हो जाता है। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो संधि वर्ण है वो है य। देख लेते हैं इसका उदाहरण। पहला है यदि धन अपि बराबर होगा यद्यपि। इसमें हमारा ई निकलेगा और इसमें अ निकलेगा और दोनों मिला के य का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए द और य, ये ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये हलंत जब इससे ई की मात्रा निकलेगी तो ये द हो जाएगा, हलंत द। और ये और ई और अ मिला के य बन रहा है तो द और य मिलाकर निर्मित होता है द्य। द्य का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे द्य लिखते हैं, यद्यपि। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अति धन अधिक, इसका क्या निकलेगा? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ई निकलेगा और इसका भी अ निकलेगा और दोनों मिलाकर यह बनेगा। तो त जब इससे ई निकल जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, मतलब बिना स्वर का हो जाएगा। तो इसका क्या निर्मित होगा? अत्यधिक। और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक दो। प्रतिधन उपकार, बराबर प्रत्युपकार। इसमें भी ई निकलेगा अंतिम वर्ण और इसमें उ निकलेगा और दोनों मिलाकर यू बन रहा है। यू, उ की मात्रा है, असमान स्वर है तो यू उ की मात्रा लग जाएगी यहाँ पे और क्या बनेगा? प्रत्युपकार। और एक पर्यावरण जो हमेशा पूछता है वो भी यड़ संधि का उदाहरण है, परिधन आवरण। यहाँ पे ई निकलेगा प्रथम पद का अंतिम वर्ण और यहाँ अ, तो ई और आ मिलाकर बनेगा या, यहाँ आ निकलेगा और दोनों मिला के या बनेगा और आ हमारा आधा हो जाएगा तो ऊपर उड़ंतुरा जिसे कहते हैं ऊपर चली जाएगी उसकी मात्रा। तो ये क्या बनेगा हमारा? पर्यावरण। तो कहीं भी आपको आधी मात्रा दिखे ऐसा कुछ तो वहाँ पे हम सीधे यड़ और संधि लगा देते हैं। ये तो य की बात हो गई। अब हम बात करते हैं व की। आइए देख लेते हैं व का उदाहरण। व में जैसे वधु धन आदेश, तो वधु में उ निकल रहा है और यहाँ पे आ निकलेगा अंतिम वर्ण और दोनों मिला के बनेंगे वा और यहाँ से क्या हो जाएगा तब? वध्वा, क्योंकि ध से हमने स्वर अलग कर लिया है तो क्या हो जाएगा? वध्वादेश। यहाँ पे वध्वादेश हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। महाधन उत्सव, नहीं सॉरी ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। इसका और हो जाएगा अन्वेषण, अनुधन एषण।
बराबर अन्वेषण। अनु से हमारा जो प्रथम पद है इससे उ निकलेगा और असमान स्वर क्या आया ए, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा व पे ए की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा वे, तो क्या हो जाएगा अन्वेषण। क्योंकि न से उ निकल जा रहा है तो न आधा हो जाएगा, हमारा स्वर रहित हो जाएगा, इसलिए ये अन्वेषण हो जाता है। तो हमने य और व संधि वर्ण देखा था, अब हम लोग र संधि वर्ण का उदाहरण देखते हैं। तो इसका पहला उदाहरण हो जाएगा मातृ धन आज्ञा। इससे हमारा र निकलेगा और इससे अ निकलेगा, आ निकलेगा अंतिम वर्ण, और दोनों मिला के रा का निर्माण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मात्राज्ञा। अब यहाँ त्र क्यों हुआ है, हमने आपको बताया था जब संयुक्त व्यंजन पढ़ा रहे थे, त और र मिलाकर होता है त्र, तो इसलिए यहाँ पे मात्राज्ञा हुआ है। अब इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, धात्रिंस, धात्रंस, धात्री धन अंश। यहाँ भी री निकलेगा, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण निकलेगा वो री, और फिर यहाँ अ निकलेगा, और दोनों मिला के क्या बनेगा र, और ये पूरा मिला के क्या बनेगा, जब त और र मिल जाएगा तो धात्रंस, धा त्र मिल जाएगा, बताया त और र मिला के त्र बनता है तो धात्रंश बनेगा। इसके और उदाहरण जैसे पित्राज्ञा, भात्राज्ञा, ऐसे आप लोग दे सकते हैं, जहाँ भी त्र आएगा वहाँ पे यड़ स्वर संधि होगी। तो यड़ स्वर संधि में अगर कहीं भी य व र दिख जाए तो वहाँ आप यड़ स्वर संधि देख लेंगे। तो हमने यड़ स्वर संधि देख लिया, अब हम अयादि स्वर संधि को समझेंगे। अयादि स्वर संधि में यदि ए या ओ या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान मतलब वही भिन्न स्वर, उससे हट के असमान स्वर आए तो ए का अय हो जाता है, इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं, ए का अय हो जाता है, ए का आय हो जाता है, ओ का अ हो जाता है, और अ का आ हो जाता है। तो यदि ए ओ अ के बाद कोई असमान मतलब भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए का अय, ए का आय, ओ का अ और अ का आओ। आइए इसको उदाहरण के द्वारा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे ये होता है। तो देखते हैं इसका उदाहरण। पहले हम लोग अय का उदाहरण देखेंगे। अय जैसे निधन अन, हाँ, तो नि में इसमें देखिए एक अंतिम वर्ड, ये प्रथम पद है, इसका अंतिम वर्ड जब इसका अलग अलग करेंगे व्यंजन और स्वर को तो न अलग हो जाएगा और ए बचेगा, तो ए हम लिखेंगे। फिर ए को अ से मतलब ये असमान स्वर आया और दोनों मिलकर बनेगा ए की मात्रा ही बनेगी, मतलब अय हो जाएगा, सॉरी यहाँ अय हो जाएगा, दोनों मिलकर अय का निर्माण करेंगे। तो ये पूरा जब नि और धन अन को जोड़ेंगे तो जो संधि बनेगी वो होगी न य न। जब आप उच्चारण करेंगे न य न तो आपको उसमें अय सुनाई देगा, नयन, नयन, नयन मतलब नेत्र, चक्षु, आँख, आप जो भी कह लें, इसका पर्यायवाची होता है। अब दूसरा इसका देख लेते हैं, चयन मतलब ची धन अन,
जिसमें भी आप ए च से जब आप अलग करेंगे तो च ऐसे अलग हो जाएगा और आपका क्या अलग होगा ए, और ए के साथ आपका ये जो अंतिम वर्ड है इसका जो अंतिम पद का जो प्रथम वर्ड होगा वो ए होगा और दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे ए, सॉरी गलती हो जा रही है, ए, दोनों मिलाकर ए बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा चयन। यहाँ भी अय का आपको आएगा चयन। अब हम लोग आगे का उदाहरण देखते हैं, आय का उदाहरण। ये बहुत आसान रहता है, आप इसका उच्चारण करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कहाँ आय आओ आय ये सब आ रहा है, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब बात करते हैं आय की। जैसे इसमें गे धन अक, तो इसमें क्या अगर हम इन दोनों को अलग करेंगे तो इसमें ग को अलग कर लीजिए तो ग ऐसे व्यंजन के साथ आ जाएगा, स्वर रहित हो जाएगा और ये हो जाएगा ए की मात्रा आएगी, ए की मात्रा अलग होगी धन अक और क्या होगा आय बनेगा और दोनों मिलाकर किसका निर्माण करेंगे गायक। आय आ रहा है कि नहीं, देखिए गायक जब आप उच्चारण करेंगे गायक आय आएगा। और उसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे न धन अक, तो न से ए अलग होगा इसमें और यहाँ अ और दोनों मिला के क्या बनाएंगे आय, तो क्या बनेगा न से अक मिलकर नायक। इसी तरह नायिका गायिका सब में आई ही होता है, बस मात्रा के चेंजेस रहते हैं। अब हम अव के उदाहरण देखेंगे। आइए हम अब लोग अव के उदाहरण देखते हैं। जैसे पो धन अन बराबर, पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ से ओ अलग होगा, इसका अंतिम वर्ड ओ निकालेंगे, प पे आप जानते हैं ये स्वर रहित हो जाएगा तो ये हो जाएगा पो और इसका ओ निकलेगा और इसका अ निकलेगा और दोनों मिलाकर क्या बनेगा अव और इसका क्या होगा पवन। अब पवन, अब देखेंगे तो अव आ रहा है पवन। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, भोदन अन, इसमें भी आप अंतिम वर्ड निकालेंगे तो इसका ओ निकलेगा और इसका अ निकलेगा और दोनों मिलाकर क्या बनेंगे अव और जब ये अव बनेंगे तो क्या हो जाएगा भवन। इसके और भी इसी तरह उदाहरण हो जाएंगे। अब हम लोग आव का उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण एक देखेंगे, भ धन उक, भ धन उक बनेगा, यहाँ पे अ अलग करेंगे हम लोग अ, फिर यहाँ उ अलग होगा तो ये दोनों मिला के क्या बनेंगे आओ बनेंगे और ये पूरा मिला के किस संधि का निर्माण करेंगे भावुक, क्योंकि उ की मात्रा है तो उ लगेगा भावुक, आप उच्चारण करेंगे तो आओ भी आएगा भावुक। भावुक एक
एक और इसका देख लेते हो एग्जाम्पल, ध धन अक, यहाँ से अ अलग होगा और यहाँ से अ, और दोनों मिला के क्या बनेंगे, आव। और ये किसका निर्माण करेंगे, ध और अक मिला के धावक। यहाँ भी आप देखिए पूरा आव आ रहा है, धावक, धावक, शावक, ऐसे कई एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। तो अयादी स्वर संधि में हमने देखा यदि ए ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय आय अव आव हो जाएगा। अगर आपको कहीं भी उच्चारण करने पे अय आय अव आव मिल जाए तो वहाँ अयादी संधि होगी और इसका संधि विच्छेद इस प्रकार से होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।